हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिडनाइट लर्नर्स। आज हम फिर प्रेजेंट हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं गाइस। और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। 500 प्लस क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज जनरल नॉलेज क्वेश्चन इन हिंदी में। तो आप भी अगर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं और आप भी अपना एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए चैनल भी और सारे वीडियोस भी। तो इस समय तो एग्ज़ाम का समय चल भी रहा है। सीआरपीएफ का भी एग्ज़ाम लगा है 28 को। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस भी करना ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज जो हैं इसमें सारे क्वेश्चंस हैं गाइस, मिक्स हैं सारे क्वेश्चंस। साइंस के भी हैं, जीके के भी हैं और इकोनॉमिक्स के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं। ऑलमोस्ट टॉपिक वाइज सारे ही इसमें क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। जी, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ये देखिए 100 क्वेश्चन है मिक्स जीके क्वेश्चन इन हिंदी 2013। ये गाइस क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और बीच बीच में आप कमेंट्स भी करते रहना कि हम आपसे पूछते हैं तो उसका कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जवाब दिया करें, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? आपका राइट आंसर 5 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आपका राइट आंसर है 1948, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? आपका राइट आंसर है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? आंसर देखिए, आपका राइट आंसर है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर है पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर है कानपुर में स्थित है भारतीय अनुसंधान दलहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? आपका राइट आंसर है लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? आपका राइट आंसर है उस्मा मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? आपका राइट आंसर है चेनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपका राइट आंसर है अमेजन नदी। अमेजॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? आपका राइट आंसर है वेनेजुएला। वेनेजुएला को दक्षिण अफ्रीका का महाद्वीप का द्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर है शीशा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर को बनाने वाली फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर है हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑप्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपका राइट आंसर विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्युत सर्किट में किस फ्यूज का तार उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? आपका राइट आंसर सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16,
डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? आपका राइट आंसर है मिजोरम। मिजोरम में डम्फा वन्य जीव राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी अध्यक्ष हैं? आपका राइट आंसर है 5 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? आपका राइट आंसर है 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? आपका राइट आंसर है 57, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। वर्ष 1906 ईस्वी में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? मोहम्मद गोरी किस वंश का था? आपका राइट आंसर है सन्स बनी वंश का मोहम्मद गोरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? आपका राइट आंसर है अलाउद्दीन हसन बेमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? आपका राइट आंसर है शाह शुजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवद्गीता एवं योग विशिष्ट का अनुवाद फारसी में किया था? आपका राइट आंसर दारा सिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? आपका राइट आंसर लकड़ी का बना था चंद्रगुप्त का महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? आपका राइट आंसर 1806 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आपका राइट आंसर नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? आपका राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। लावड़ी तथा तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31। इंग्लिश चैनल तैयार कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपका राइट आंसर है आरती शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है? आपका राइट आंसर महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? आपका राइट आंसर है जेवलिन थ्रो खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? आपका राइट आंसर है 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? आपका राइट आंसर सौरव गांगुली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? आपका राइट आंसर है 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37। 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? आपका राइट आंसर है 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 38। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर है इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया? आपका राइट आंसर है 1787 ईस्वी में 1787। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। सन 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? आपका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41।
भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? आपका राइट आंसर गोल्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में है? आपका राइट आंसर जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपका राइट आंसर पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? आपका राइट आंसर जिला परिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? राज्य स्तर पर भारत का कोई भी धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? आपका राइट आंसर है परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर सत्ता पर थी? आपका राइट आंसर है बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का राजधानी शहर है? आपका राइट आंसर है करावती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? आपका राइट आंसर है पायलट ऑफिसर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 क्वेश्चन हो चुके हैं गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। विदाउट ऑप्शन हम आपके लिए आंसर लाते हैं गाइस, ताकि आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। एक बार में जो आप ऑप्शन पढ़ लें वही आपको रट जाए। 4 ऑप्शन में क्या होता है कि उसमें कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है गाइस, तो आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो है और ये यूज़फुल आंसर भी हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51, एफएम का विस्तारित नाम क्या है? तो देखिए, एफएम विस्तारित रूप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52, भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? तो वो था गाइस यूपी का इलाहाबाद, जिसका नाम आज प्रयागराज में बदल दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, जो वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो देख सकते हैं गाइस, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन गाइस तो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटराइज भाषा में www का क्या अर्थ है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, और इसका जो आविष्कार किया था 1989 में टिम बर्नर्स-ली जी ने किया था। किस पर? 1889 में किस पर शोध करते हुए टिम बर्नर्स-ली जी ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? तो वो जो आविष्कार किया था पार्टिकल फिजिक्स पे, ठीक है, परीक्षण करते हुए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो देखिए, रोलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया कानून काला कानून कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ठीक है, क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58, किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? तो देखिए, बाजीराव द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59, बंगाल व बिहार में स्थायी
बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर देखिए गाइस, आंसर है इसका बंदा बहादुर शाह ने। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61, संचार पद्धति की भाषा में MTS का पूर्ण रूप क्या है? तो MTS का जो पूर्ण रूप है वो देखिए गाइस, मोबाइल टेलीफोन सर्विस। ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62, खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और अगर मैं पूछूं कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टिक अम्ल पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में गाइस विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम संशोधन 1950 वर्ष में हुआ था। दिस इज योर राइट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो देखिएगा, इस आंसर है इसका 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? आंसर देखिए उदयपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? आंसर देखिए सोडियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 68, किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। यह है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है गाइस? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके सामने है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? आंसर सफ़ेद क्रांति, जिसे दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71, विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रति 1 वर्ष बाद में मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? आंसर देखिए तिब्बत की उरो तसो झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? आंसर देखिए 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? आंसर देखिए 66वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया है? आंसर देखिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो प्रेजेंट टाइम में शेड्यूल्स 12 हैं और संशोधन होने से पहले 1991 में इसमें संशोधन हुआ था। 42वें संशोधन के तहत इसमें हमारे संविधान में 9 सूचियां थी और उसमें संशोधन करके इसमें 3 अनुसूचियां और जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? आंसर देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था, जो कि वो संशोधन 1971 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 78, भारत में पहला
सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया था? आंसर देखिए 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, कह सकते हैं 18 मई भी होता है, 14 मई भी होता है गाइस। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो जो है फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर, आंसर देखिए डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। ये हमारे भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति थे, जो कि सबसे ऊंचा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर देखिए साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर देखिए सिक्किम में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84। गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का मुख्य लोक नृत्य है? आंसर देखिए पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? आंसर देखिए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? आंसर देखिए नागालैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87। किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? आंसर देखिए सिक्किम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88। किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं? आंसर देखिए तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाला ऊर्जा में होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? आंसर देखिए कैलोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90। अंतरराष्ट्रीय संहिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर देखिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय संहिता दिवस मनाया जाता है। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? आंसर देखिए डॉक्टर OM ह्यूज ने, जो कि 1885 में लाहौर में ये की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92। हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर देखिए उष्णार्ध पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 93। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? आंसर देखिए बांग्लादेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94। राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया है? तो आंसर देखिए मोरारजी देसाई जी ने ऐसा कारनामा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? आंसर देखिए कार्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97। संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन टाइम जोन में विभाजित हैं? आंसर देखिए 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? आंसर देखिए 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99। भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आंसर देखिए कर्नाटक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? आंसर देखिए हावड़ा ब्रिज कोलकाता में मौजूद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट
जीके हिस्ट्री से क्वेश्चंस हैं गाइस। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक के शिलालेखों पर पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आपका राइट आंसर जेम्स प्रिंस रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? आपका राइट आंसर है पावापुरी। पावापुरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? आपका राइट आंसर है हिलियोडोरस। हेलियोडोरस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? आपका राइट आंसर तांबा। तांबा सबसे पुराना इसीलिए अधिक प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? आपका राइट आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद और पद दोनों को प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? आपका राइट आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 7, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? आपका राइट आंसर है देमाबाद, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो आपका राइट आंसर है घर त्यागने के बाद वो यति कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो के स्नान घर के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो आपका राइट आंसर कुषाण काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंधी का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? आपका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11, ऐसा कौन सा प्रथम सूती संत था जिसने अपने आप को अनहर हक घोषित किया था? आपका राइट आंसर है मंसूर हल्लाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका था? आपका राइट आंसर है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, विष्णु के इस 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? आपका राइट आंसर है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म की किस शाखा में यंत्र, हठ योग एवं यांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? आपका राइट आंसर है ब्रिजयान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध विजय विहल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? आपका राइट आंसर है कर्नाटक, हम्पी के कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? आपका राइट आंसर है राणा कुंभा ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक लेखक कौन थे? आपका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, शेरशाह के बाद अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा कौन सा था? आपका राइट आंसर हेमू ने राज किया था शेरशाह और अकबर के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आपका राइट आंसर चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? आपका राइट आंसर पुरपाल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काट कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? आपका राइट आंसर है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था?
आपका राइट आंसर दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? आपका राइट आंसर है सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? आपका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? आपका राइट आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? आपका राइट आंसर संस्कृत आर्यों की भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? आपका राइट आंसर है निरंजना। निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। कुषाण शासन कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? आपका राइट आंसर है अगेसिलोस। अगेसिलोस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? आपका राइट आंसर है महावीर जैन अंतिम तीर्थकर थे 24वें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? आपका राइट आंसर सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? आपका राइट आंसर है प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? आपका राइट आंसर है कुषाण शासन काल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? आपका राइट आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार इज द राइट आंसर, जो सम्राट अशोक के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? आपका राइट आंसर है अन्नागार। अन्नागार मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? आपका राइट आंसर सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? दिल्ली का सबसे पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिल्हालगानी की स्थापना की थी? आपका राइट आंसर है इल्तुतमिश ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो खजुराहो भोपाल में स्थित थी। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया होता हो? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का हुआ था। प्रयोग लाल रंग का किया गया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42। बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो किस ग्रंथ को मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर धम्मपद। धम्मपद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? आपका राइट आंसर है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो आपका राइट आंसर है कनिष्क के दरबार की शोभा थे चरक और नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? आपका राइट आंसर 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी घुड़सवारी करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ
शहनामा की रचना की? आपका राइट आंसर है फिरदौसी। फिरदौसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? आपका राइट आंसर चंपारण में शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? आपका राइट आंसर है अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? आपका राइट आंसर है माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये आपके जीके जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है 50, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो कि काफ़ी यूजफुल वीडियो है गाइस, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जियोग्राफी से रिलेटेड, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्षेत्रफल दुनिया का कितने प्रतिशत रखता है गाइस? तो 2.4% हमारा भारत क्षेत्रफल रखता है दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आंसर देखिए, जो हमने बताया था आपको 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में डैश स्थान है? आंसर देखिए दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ, भारत का उत्तर से दक्षिण तरफ कितना किलोमीटर है? आंसर देखिए 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5, भारत का पूर्ण से पश्चिम तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? आंसर देखिए 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6, भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? आंसर देखिए 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7, भारत के तटीय भाग कुल की लंबाई कितनी है? आंसर देखिए 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आंसर देखिए 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90, भारत का सबसे लंबा तटरेखा राज्य वाला राज्य कौन सा है? आंसर देखिए गुजरात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10, भारत का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आंसर देखिए सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? आंसर देखिए ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है, और जो इसका विस्तार हुआ है गाइस वो चीन से हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां, किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आंसर देखिए लोकटक झील, मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 उत्तराखंड के किस भाग में आपातोड़ कुएं पाए जाते हैं? आंसर देखिए पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। आंसर देखिए तराइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? आंसर देखिए राजस्थान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? आंसर देखिए यमुना नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी बहने वाली नदी कौन सी है? बारहमासी बहने वाली नदी कौन सी है? आंसर देखिए कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर देखिए नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? आंसर देखिए K2 गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19,
हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? आंसर देखिए हिमाद्री, वृहद हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आंसर देखिए कच्छ, गुजरात, जो कि 45,642 वर्ग किलोमीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आंसर देखिए माहे, पांडुचेरी, 9 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? आंसर देखिए गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22। सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है? आंसर देखिए हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23। भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर देखिए मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24। भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? आंसर देखिए हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? आंसर देखिए कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आंसर देखिए माजुली द्वीप, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच समय से कितना आगे है? आंसर देखिए +5.5 5.30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28। आदम का पुल भारत के भारत और किस देश के मध्य स्थित है? आंसर देखिए श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29। भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30। किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी? आंसर देखिए शिमला समझौता 1914 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आंसर देखिए बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आंसर देखिए कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? आंसर देखिए प्रशांत महासागर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समुद्र है? आंसर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35। भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? आंसर देखिए दक्षिण द्वीप समूह, 32 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? आंसर देखिए काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये जियोग्राफी से रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन है गाइस, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37वां। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? आंसर देखिए शीप किला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? आंसर देखिए बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? आंसर देखिए स्लीट अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40। डैश को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? आंसर देखिए ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? आंसर देखिए भावर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43। डेथ वैली मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? आंसर देखिए मोजाबे मरुस्थल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर देखिए तृतीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45।
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? आंसर देखिए पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है? आंसर देखिए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? आंसर देखिए धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? आंसर देखिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? आंसर देखिए मध्य प्रदेश में। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जियोग्राफी से रिलेटेड गाइस। अब हम आपको पढ़ाएंगे टॉप 50 इंपॉर्टेंट साइंस जी के क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल हैं, जो और बार बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर अवतल लेंस। अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष से व्यक्ति जो पीड़ित होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किसी लेंस की क्षमता उसके डैश से निर्धारित होती है या निर्धारित की जाती है? तो किससे की जाती है? डायोप्टर के द्वारा की जाती है लेंस की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो आपका राइट आंसर लाल। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? तो किसने दिया था? न्यूटन। न्यूटन द्वारा वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जा सकती है? किस यंत्र द्वारा दूध की शुद्धता मापी जा सकती है? आपका राइट आंसर लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर द्वारा मापी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका राइट आंसर हीलियम। हीलियम गैस गुब्बारे में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8, किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो किसके लिए दिया जाता है? टीबी से प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का सा पीला होता है? आपका राइट आंसर है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है लार की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका राइट आंसर CaOCI2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? आपका राइट आंसर धोबन सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। पराश्रव्य तरंगों का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित हैं? आपका राइट आंसर है सरीसृप वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बर्फ जल में रहता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? आपका राइट आंसर है बैरोमीटर द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी है? तो फ्रियॉन गैस उत्तरदायी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वो हीरा पदार्थ है सबसे कठोरतम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? आपका राइट आंसर है भार बढ़ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा विटामिन जल के घुलनशील है?
कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आप राइट आंसर है विटामिन बी और विटामिन सी, दोनों ही घुलनशील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर है अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? तो किस विटामिन की कमी से? विटामिन ई की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूध के फटने से, क्वेश्चन नंबर 24, दूध के फटने से कौन से अम्ल का निर्माण होता है? आपका राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मलेरिया रोग किस गैस का मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो प्लीहा अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? आपका राइट आंसर है इंसुलिन के कारण मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, प्राय स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय क्या पाए जाते हैं? प्राय स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? आपका राइट आंसर 206 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, कौन मानव शरीर के हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? आपका राइट आंसर है टेंडन जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में उत्पन्न होता है? संपन्न होता है। आपका राइट आंसर है छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आपका राइट आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टायरिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में चूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? तो 18वें तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, जहाजों में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो पानी की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियम बल को क्या कहा जाता है? तो अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का क्या नाम है? आपका राइट आंसर फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, माता एवं पिता में किसके गुणसूत्रों से बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है? आपका राइट आंसर पिता के गुणसूत्र से निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर है ध्रुवीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, जब एक मूल ध्वनि एवं प्रतिबाधा द्वारा परिवर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है? आपका राइट आंसर 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम
तत्व के नाम के लिए एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? आपका राइट आंसर है वर्जिलियस बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? आपका राइट आंसर स्थिति और समय को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 45, जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, ये किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर है जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो वो ऑक्सीजन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह मौजूद हैं? तो 7 आवर्त और 18 समूह मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, माता रोगाणु कोशिकाओं कोशिकाएं किस में निर्मित होती हैं? तो अंडाशय में निर्मित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इथेनाइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? आपका राइट आंसर है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हमारा वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? तो आपका वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स जीके, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे माना जाता है? तो इसे एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र का जो पब्लिश हुई थी या विकसित हुई थी वो किस सन में हुई थी? तो 1776 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य जी ने की थी। ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन की ओर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? आंसर देखिए, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है? आंसर देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? आंसर देखिए, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? आंसर देखिए, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है? आंसर देखिए, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशियों से प्राप्त निवल कारक आय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8, किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? आंसर देखिए, भारतीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? आंसर देखिए, एडम स्मिथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? आंसर देखिए, निजी स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11, बंदर अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें, आंसर देखिए, ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर देखिए गाइस, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? आंसर देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? आंसर देखिए, 1 अप्रैल 1951 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हम आपके लिए काफ़ी सुपर फास्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं गाइस, और आप ऐसे ही इस वीडियो को अगर देखेंगे तो डेफिनेटली 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस और डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं 15 क्वेश्चंस की ओर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? आंसर देखिए, कृषि क्षेत्र का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? आंसर देखिए, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17,
किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? आंसर, छठी पंचायत पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18, भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? आंसर देखिए, सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19, भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? आंसर देखिए, निगम कर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20, प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है? आंसर देखिए, आयकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952। दिस इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन क्या कहलाता है? आंसर देखिए, मुद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? आंसर देखिए, विकासशील राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24, भारत का राष्ट्र बैंक कौन सा बैंक है? आंसर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? आंसर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लागू की जाती है मौद्रिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? आंसर देखिए, सन 1969 में किया गया था, जो कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसे किसने किया था गाइस? तो वो इंदिरा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंसर देखिए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? आंसर देखिए, विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? आंसर देखिए गाइस, महबूब उल हक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं? आंसर देखिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े फिगर कंटिन्यू किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, बाजार अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जो आंसर देखिए गाइस, सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? आंसर देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी संस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है? आंसर देखिए, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर देखिए गाइस, सन 1949 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35, ठीक है। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? आंसर देखिए, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36, किसे उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? आंसर देखिए, राल्फ नादर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37, प्रति एक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर देखिए, 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? आंसर देखिए, कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39, किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है, कहा जाता है? आंसर देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40, उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सिद्धांत निर्धारित किया? आंसर देखिए, 1985 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस
भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर देखिए 24 सितंबर, दिसंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? आंसर देखिए 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? आंसर देखिए तृतीयक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44, भारत में प्रथम क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर देखिए गाइस सन 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर सन 1948 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है बट आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, फुल है, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47, जनसंख्या वृद्धि से निर्धारित विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर देखिए गाइस, आर्थिक विकास की गति मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48, किसने गरीबों के कुचक्र को परिभाषित किया था? आंसर देखिए रैगनर रैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज वर्कर कर्ता दर्शता है? आंसर देखिए आय वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50, उस व्यवस्था को कर्ता कहते हैं जिसमें मुद्रा की मूल्य घट जाता है, ठीक है, तथा वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। आंसर देखिए मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं गाइस, जो कि ये भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ये हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप वीडियो को 2 से 3 बार अगर ज़रूर देखेंगे तो गाइस आपको 100% ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, विदाउट ऑप्शन है और आपके लिए काफ़ी यूजफुल हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? आपका राइट आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? तो वो संसद प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4, राजनीतिक दल पार्टी अभ्यास सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज संचालित होता है? तो पार्टी अध्यक्ष द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सर्जन की शक्ति प्राप्त है? आपका राइट आंसर भारत की संसद को ये सर्जन शक्ति पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61 संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, 61वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष की गई थी? आपका राइट आंसर है 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजसेवी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? आपका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हमारे भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? तो 6 महीने का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ? तो आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इस राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान के कुल
कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग थे? तो आपका राइट आंसर है 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद ये सब बदल गया था, जिसमें 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग हैं? तो आपका राइट आंसर 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उनका हृदय कहा है? तो आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? आपका राइट आंसर है 1952 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? आपका राइट आंसर 13 मई 1952 ईस्वी को लागू किया गया था या आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18। कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है? आपका राइट आंसर मद्रास उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा पत्र किसे संबोधित करेगा? आपका राइट आंसर भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आरक्षित सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? आपका राइट आंसर 22 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी में लागू होता है? तो आपका राइट आंसर जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भारत का राष्ट्रपति संसद के लिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? आपका राइट आंसर अधिकतम 2 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो कुल 20 सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में कुल कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? तो मूलभूत कर्तव्य 11 मूलभूत कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था? आपका राइट आंसर है 1982 केरल में किया गया था 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? चेन्नई नगर निगम सर्वप्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। सन 1959 ईस्वी में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज को अपनाया? तो आपका राइट आंसर है राजस्थान ने पहली बार पंचायती राज को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संसद में स्थायी समिति की कुल संख्या कितनी है? आपका राइट आंसर 45 कुल संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? आपका राइट आंसर मिनिमम 5 वर्ष उसको रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? तो आपका राइट आंसर 14 मान्यताएं प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? आपका राइट आंसर अनुच्छेद 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? आपका राइट आंसर अनुच्छेद 356 आर्टिकल 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? आपका राइट आंसर मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था तथा यह कब से
कब तक चला था? आपका राइट आंसर भारत में तीसरा आपातकाल वर्ष 1975 ईस्वी को लागू हुआ था और यह आपातकाल 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो 3 बार लागू किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय लागू हुआ था। दूसरा 66 ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? तो आपका राइट आंसर राजस्थान में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आपका राइट आंसर 24 अनुच्छेद 24 के अंतर्गत संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया गया था? आपका राइट आंसर जीवी मालवंकर पहले स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था? आपका राइट आंसर क्रिप्स मिशन के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प कब स्वीकार किया गया था? 20 फरवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? आपका राइट आंसर 26 जनवरी 1950। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये थे गाइस हमारे टॉप 500 क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को बार बार रीड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है गाइस, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल के माध्यम से आपका जीके जीएस बिल्कुल कंप्लीट रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें वही क्वेश्चंस ला रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं गाइस। बाकी रही करंट अफेयर की बात, तो करंट अफेयर भी हम आपके लिए बहुत जल्द लाएंगे। तब तक के लिए वीडियो आप खुद भी देखिए 2 से 3 बार और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कीजिए और उन्हें भी रिकमेंड कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपके 500 क्वेश्चंस पूरे थे अलग अलग फील्ड से, इकोनॉमिक्स के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं, वैदिक काल के भी हैं, ओके, और मान के चलिए जियोग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।